हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल। देखो, आरआरबी क्लर्क पीओ बहुत नज़दीक है। ठीक है। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं। जैसे अभी 4-5 दिन का गैप हो गया है, क्योंकि दिवाली थी। ठीक है। अभी रेगुलर वीडियोस आएंगी या प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस, जैसे इनइक्वालिटी भी की है, क्वांट्स पे भी आएंगी। तो शुरू करते हैं सेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते ही कहीं ना कहीं। वैसे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, मैक्सिमम ये सिंपलीफिकेशन और पर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलते। लेकिन कुछ शिफ्ट में हमें ऐसा नहीं ये बिल्कुल ही नहीं आता है, ये चैप्टर आता है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पीओ लेवल के रखे हुए हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क स्पेशल है ये। बाकी एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो एसबीआई पीओ सारे एग्जाम के लिए। लेकिन अभी हम आरआरबी टारगेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो सेशन को शुरू करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर नेम है। ठीक है। और हम इनइक्वालिटीज भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है इनइक्वालिटी के बेस पे मिलता है। ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या होती है, रीजनिंग में भी पढ़ रखा है। इनइक्वालिटी क्या होती है? ठीक है। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। x और y में y बड़ा है। ठीक है। और अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 0, 5, y इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो यहाँ कैसे बताएंगे? देखो, जीरो से कंपेयर करेंगे y, जीरो से कंपेयर करेंगे 5 को। ठीक है। x और y जीरो से कंपेयर करा, यहाँ पे क्या है 5 बड़ा है, और 5 से 5 कंपेयर करा बराबर है। तो क्या हो गया हमारा y ग्रेटर इक्वल। ठीक है। y इज ग्रेटर इक्वल। ठीक है। अगर हम और लिखें x इज इक्वल टू 3, 6, y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब 3 से कंपेयर करो, 3 और 4 को कंपेयर करो तो हमारा क्या है 4 बड़ा है। और अगर हम 6 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमारा देखो x बड़ा हो गया। और एक सिस्टम में दो साइन नहीं दे सकते, ये हमारा क्या होगा रिलेशन। नो रिलेशन या CND कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है। और अगर बात करें, जैसे हमारे पास इक्वेशन है x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2y प्लस 1। ठीक है। तो सॉल्व करें तो हमारा क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। और यहाँ पे बन जाएगा y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे क्या x हमारा 8 है और y 4 है, यानी x हमारा यहाँ पे क्या है बड़ा है। ठीक है ना, समझ आया? बस हमें क्या है क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्म में। हमारी हमें बताना होता है कौन बड़ा है कौन बड़ा है और कहाँ रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशंस। देखो, तीन टाइप की इक्वेशंस होती हैं हमारी। ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है। तीन तरह की हमारी इक्वेशंस होती हैं। और इनको लिखते कैसे हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखते हैं? ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये हमारी होगी ax क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारी होगी तीन इक्वेशंस।
लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर क्या है हमारी, मैक्स पावर क्या है 1, मैक्स पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे 3। ठीक है, देखो हमारे सिलेबस में क्या है बैंकिंग के, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक से मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए, क्यूबिक से हमें, क्यूबिक इक्वेशन से हमें क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसका मैक्स पावर क्या है, मैक्स पावर 2, और ये जो हमारे ये है ए बी, ठीक है, कोफिशिएंट हमारे ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक की। इक्वेशन है ए एक्स प्लस एक्स प्लस सी 0, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, रूट्स, हमें रूट्स मिलते हैं। ठीक है, रूट्स मिलते हैं हमें अल्फा बीटा। ठीक है, हमें रूट्स मिलते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये क्या है हमारे रूट्स है। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अगर हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी अपॉन, सी अपॉन ए के बराबर है। देखो ये फॉर्मूला छोटी क्लासेस में आपका होगा। ठीक है, रूट्स निकाल, देखो ये फॉर्मूला जो है स्कूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, कंसाइज्ड है, ज़्यादा हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके चलना होता है, मेन चीज़ होती है क्वेश्चन का सिलेक्शन करना। ठीक है, प्रीलिम्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं जो हमारे, जो हमें अच्छे से हमें हम सॉल्व कर पाएँ, जो सॉल्व हो रहे हैं वो तो करने का। मेंस में ऐसा होता है, मेंस के लिए हमें हमें थोड़ा क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी हम इस पे टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वहाँ पे देखो मेंस का लेक्चर भी कर रहे हैं हम साथ-साथ में, एक क्लास कर चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने रूट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का वो क्लास था। ठीक है? तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखो मैक्सिमम हम फॉर्मूला बेस्ड हम कोई सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम बेसिक से चलें। ठीक है? अप्रोचेस रहेंगी, ठीक है? शॉर्टकट्स रहेंगे, और लॉजिकली सीखते चलेंगे साथ। ठीक है? ये हो गया। अब अब ऐसे नोट डालो, और अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60, एंड सेकेंड इक्वेशन है y। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब इक्वेशन वन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इक्वेशन वन ये है। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, और हमें क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा हमें एक्स, हमें क्या मिलेगा 4, 4 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस के साथ, यानी हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। जब बी स्क्वायर हट के स्क्वायर स्क्वायर रूट लगता है तो हमें दो वैल्यूज मिलती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +4 -4, और y की वैल्यू क्या आएगी, ओनली +4, क्योंकि यहाँ पे रूट है। जब रूट हटता है तो एक वैल्यू आती है, जब स्क्वायर हट के रूट लगता है तो क्या, दो वैल्यूज आती है। हमेशा याद रखना इस बात को। अब इसको सॉल्व करो, x और y, देखो -4 से 4 बड़ा है, यानी y हमारा बड़ा है, और +4 दोनों बराबर है, हमारा y जो है वो है ग्रेटर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे बताने का क्या मेरा मोटिव था, कि इस बात को नोट करके रखना, ध्यान में रखना, ऑप्शन अगर इस तरह से आता है, यहाँ पे +4 लिखा है, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वहां पे भी आ जाता है, ऐसे लिखा है 8 लिखा है, +4 लिखा है,
यहाँ पे बोथ ए एंड सी लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन है सी एंड डी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके लिए? हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, बोथ ए एंड। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो ये हमने देखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इस तरह से आ जाता है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि x से भी हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, +4 एंड -4, और y से भी हमें दो वैल्यू मिलेंगी, +4 एंड माइनस, ठीक है। और जब कभी भी हमें इस तरह से सेम वैल्यूज देखने को मिलती है, सेम वैल्यूज, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या, ठीक है। या हमें ऐसे देखने को मिलती हैं 1 2 2 1, 18 17 17 18, इस तरह से जब भी हमें ऐसे रूट्स देखने को मिलते हैं, तो हमें हमारी देखो क्वेश्चन की फॉर्म में भी करेंगे आगे हम। देखो इस तरह से हमें अगर रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा सी एंड डी डायरेक्ट हमें सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4096। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि ये क्या है, 8 रेज टू द पावर 4 है, 8 रेज टू द पावर 4 है। देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या है, 8। क्या 8 आंसर आएगा? नहीं, +-8। देखो कैसे? क्योंकि हमारा पावर जो है वो क्या है, इवन है। और जब कभी भी पावर इवन आता है, ठीक है, तो हम हमें क्या मिलते हैं, दो आंसर। जब भी इवन पावर में स्क्वायर रूट लगेगा, देखो स्क्वायर रूट ही है ना, देखो कितनी बार स्क्वायर है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो हमें क्या मिला, +-8। और कैसे? क्योंकि हमारी पावर क्या है, इवन है। अगर यहाँ पे ऑड होती, पावर 3 होती, तो ओनली हमें +8 ही आंसर, ठीक है। समझ आया? ध्यान रखना इस बात को भी। x इज इक्वल टू, मुझे बता, √625, ठीक है। इसका क्या आएगा, x की वैल्यू 25। अगर मैं इस तरह से लिख दूं, y इज इक्वल टू √-6, क्या ये पॉसिबल है? ये सी एंड डी है। क्यों? देखो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएं, या आयोटा इमेजिनरी नंबर, तो वहां पे ये पॉसिबल है -625। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेगेटिव नंबर का, देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो हमें नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है? नहीं है ना कोई। तो ये क्या है, सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा जो फॉर्मेट है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सेकंड गाइस, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो मेरे पास रूट है +13 और +5, ठीक है, दो रूट्स है। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -18x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 65 इज इक्वल टू 0। देखो हमारी इक्वेशन बन गई। तो ऐसे हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे, रूट साइन, ठीक है। ऐसे ही टेबल बना के रख लेना, ठीक है। देखो अगर हमें इक्वेशन में साइन मिलते हैं ऐसे, ठीक है, तो हमारे कौन से रूट्स होंगे, रूट्स में साइन क्या होंगे हमारे, देखो ऐसे मिलता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, रूट पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मिल गया हमें, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वेशन, तो हमें रूट साइन के मिलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे रूट में, सॉरी साइन जो है वो क्या मिलेंगे हमें, नेगेटिव
पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और हमें मिल गया नेगेटिव नेगेटिव, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको जो 4 साइन हैं वो आपको याद रखने हैं, चाहे आप निमोनिक से किसी भी तरह याद करो। जैसे स्टार्टिंग के 2 वर्ड पकड़ लो, जैसे ऐसे लिख लो यहाँ पे मी, ओ, 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 ऐसे, ऐसे कर लो याद। किसी भी तरह से कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और जब कभी भी हमें ये साइन मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव रूट्स में, जब हम फाइंड करते हैं, देखो क्वेश्चंस करेंगे वहां सब सीखेंगे। जब हमें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं, तो हमारा वहां आंसर क्या होता है, CND, ठीक है, CND होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे सॉल्व। एक्स स्क्र माइनस 13x, ठीक है, प्लस 42 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्र माइनस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे हमें इक्वेशन दी जाएगी क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में, ठीक है, ऐसे इक्वेशन दी जाती है, ऐसे इक्वेशन वहां पे रहेगी। अब क्या देखना है आपको, सबसे पहले साइन देखने हैं, देखो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई, सबसे पहले साइन देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हमने क्या देखा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारे रूट्स के साइन आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब नीचे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे रूट्स के आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, हमने साइन लिख लिए। अब आगे कैसे करेंगे, देखो 42, 42 है यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ से हम मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और ऐसे रूट फाइंड करने होते हैं कि हम मल्टीप्लाई करने पर 42 मिले और सम करने पर 30। और हम सम, देखो हमने सम ही क्यों बोला, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोल दिया, जो हमारा ये साइन होता है, ये वाला, ये साइन जो होता है वो डिसाइड करता है कि सम करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सम करना है, तो कौन से ऐसे रूट हैं जहाँ इनको मल्टीप्लाई करने पर 42 आएगा और हमारा ऐड करने पर हमें 13 मिलेगा, तो 7 और 6, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ 56, 56 की ऐसे रूट जब जिसको ऐड करने पर हमें 15 मिले और प्रोडक्ट करने पर 58 और 7, ठीक है। अब ये बन गए, ठीक है, यही हमने ये हम देख रहे थे पीछे। अब देखो क्या करना है, कंपेयर करना है इस तरह से, 7 को कंपेयर करेंगे 8 और 7 से, ठीक है। 7 को 8 और 7 से पहले 8 से करा तो हमारा y बड़ा हो गया, और जब हमने 7 और 7 को करा तो हमारे ये बराबर हो गए। अब 6 से करो, 6 से 8 को करेंगे तो हमारा y बड़ा है, या y बड़ा हो गया। अब 6 से 7 को करेंगे, ठीक है, हमारा क्या हो गया, फिर y बड़ा हो गया। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो है y ग्रेटर इक्वल, ठीक है, समझ आया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये हमने थोड़ा साइन लगाना सीख ली कि किस तरह से हम साइन को उठाते हैं, कैसे लगाते हैं। अब इसी इक्वेशन को चेंज करते हैं थोड़ा, माइनस 30 माइनस वाई स्क्र 15 माइनस 56, क्या अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे कि इस तरह से हम सॉल्व करेंगे आगे, नहीं। हमें देखो जब कभी भी आपको लास्ट वाली टर्म के साथ आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखेगा, डायरेक्ट CND ऑप्शन टिक करना, ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर आप इसको देखो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, इसके साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वाई का देख लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव करना, तब जाके होगा वो, देखो वैसे तो ये CND ही है, ठीक है, वैसे तो CND ही है ये, देखो माइनस, देखो यहाँ पे रूट्स का अगर मैं बताऊं आपको, देखो मैं आपको क्या बताया कि जो हमारा ये है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन होंगे तो क्या होगा, CND ही होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अब मैंने देखो अगर हम रूट्स की साइड से जाएं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने लिखा। यहाँ पे भी क्या था, पहले नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या होगा, CND, ठीक है। जब आप रूट्स निकालोगे, ठीक है, अब यहाँ पे खुद ही देख लो, एक बार आपका x बड़ा हो गया और एक बार आपका y बड़ा हो गया, तो CND हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी कर दे हम,
पॉजिटिव नेगेटिव का क्या है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारे पास रूट कौन से आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी हमारा क्या होता है सी एंड डी, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू 1720। अब देखो क्या है, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम 144 को उस साइड ले जाएं, ये बन गया, और जब स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस माइनस 12। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस 12 माइनस 12, दो वैल्यूज मिल गई। y इज इक्वल टू, y क्या है, y क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी, और 12 का क्यूब होता है 17 ठीक है, अब सॉल्व कर लो, कंपेयर कर लो। देखो x y, देखो x से y बड़ा है क्योंकि माइनस 12 है, और यहाँ पे प्लस 12 है, तो y बड़ा है हमारा, और यहाँ पे क्या है बराबर है, हमारा ऑप्शन डी। सिंपल था। अब आ जाओ आगे, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 25 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके हमें 34 मिले, तो 25 नहीं 285, तो हम किस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। सबसे पहले तो आप देखो हमें चाहिए एंड में 5, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमें जो है वो आ, हमें ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके एंड में 5 आता है। ठीक है, अगर हम बात करें 9 और 15, ठीक है 19 और 15 34 होता है, तो 15 और अगर हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या है, ये क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 18 18 18 का हाफ 6, सॉरी हाफ, ओ सॉरी 18 का हाफ 9, वेट 9 25, ठीक है, क्या हो गया ये 19 इंटू 5, तो हमारे हमारे रूट्स के आगे x के प्लस 19, देखो हमने रूट्स जो हमारे साइन है, देखो क्या साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव है, हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, y में भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और हमारा रूट क्या है 19 और 15। ठीक है, 19 और 15 को मल्टीप्लाई करा 285 मिला, ऐड करेंगे तो 34 मिलेगा। अब 45 के ऐसे फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने पर 45 मिले और ऐड करने पर 18 मिले, तो 15 और 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे हमारा क्या है, दोनों में x बड़ा है, यहाँ पे क्या है बराबर है, और यहाँ पे क्या है 3 से 15 बड़ा है, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को देख लो। सेम, सबसे पहले आपको साइन लगाने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 22 के ऐसे वेक्टर कि हमें क्या मिले, ऐड करने पर 9 मिले। ठीक है, गलत करने पर शायद यहाँ पे कुछ, ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 9x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्र प्लस 11 बाई प्लस 18 इज, ये है गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्योंकि वहां तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अब देखो 22 के ऐसे फैक्टर 11 और ओ सॉरी पहले साइन लगा लेते हैं, नेगेटिव 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 यानी पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब 22 के क्या फैक्टर है 11 और 2, माइनस करने पर हमें 9 चाहिए, ऐड करने पर हमें 9 तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और 18 के ऐसे फैक्टर कि 12 हमारा 11 आए के जोड़ने पर तो हमारे कहेंगे 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, हमारा इसमें क्या है 11 11 बड़ा है, यहाँ पे हमारा -9 से -2 बड़ा है, और यहाँ पे बराबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू। नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं, साइन लगाओ पहले, नेगेटिव 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 यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब 138 के ऐसे फैक्टर जिसे हमें माइनस करने पर हमें 17 मिले। ठीक है, तो 23 और
6, ठीक है। 48, 8 6 48 और ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 40, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है हमारा x बड़ा है, 23 बड़ा है। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी देखो हमारा क्या है, -6 बड़ा है -8 से, और यहाँ पे क्या है, बराबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेटर इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या क्वेश्चन है ये भी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये लिखा है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5009। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो हमारा होता है स्क्वायर क्या है, 77 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 77 का। तो जब हम यहाँ से स्क्वायर के स्क्वायर को रूट लगेगा तो हमें क्या मिलेंगी, दो वैल्यूज, 77 माइनस 70, ठीक है। और भाई अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये है क्या लिखा है, अगर हम इसको थोड़ा सा चेक करें, y कॉमन ले लिया तो y प्लस 77 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। एक बार देखो, एक रूट आपका 0 है और एक रूट क्या है हमारा, ठीक है, एक रूट क्या है, 77, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। दो रूट मिलेंगे यहाँ से भी, एक और 0 मिलेगा, एक क्या मिलेगा हमें, -70। अब सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करेंगे, एक बार देखो क्या है, हमारा x बड़ा हो गया, x बड़ा है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा एक बार क्या है, हमारा y बड़ा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से CND, ठीक है। y बड़ा इसलिए देखो -77 के 0 की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है। तो y हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, तो और हमारा क्या हो गया यहाँ पे, CND, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले साइन लिख लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। y नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो 25 इंटू 4 100, तो 100 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 100 मिले और ऐड करने पर 20 मिले, क्या ऐसे फैक्टर है, 10 नॉट, ठीक है। 3 और 30 90, 90 के ऐसे फैक्टर नहीं, सॉरी, ये, हाँ, 9, हाँ, ठीक है। 90 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर 23 मिले, तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 और, ठीक है। 18 और 5 हो जाएगा, हमारे फैक्टर्स आ गए इसके। अब अब क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे 4 और 3 है, ये जो कॉफिशिएंट है, इनसे हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन इक्वल करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है, ठीक है। अब इक्वल करने के लिए हमें ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। रूट्स हमने निकाल लिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ऊपर वाली से 12, हमारे नीचे से भी 12 हमारी बराबर हो जाएगी, इक्वेशन बराबर हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें रूट्स क्या मिलेंगे, 30 प्लस 30 प्लस 72 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 20। अब देखो ये तो हम मल्टीप्लाई करा, अब इक्वेशन बराबर क्या, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे, 12 से, ठीक है। अब 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो अगर मैं आपको बात, देखो 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी भी नहीं यहाँ पे, दिखाने का मतलब क्या था, क्योंकि देखो ये जो है, ये हम इनसे हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पे 10 हाँ, और इस वाले पे इक्वेशन में क्या हमें डिवाइड करना पड़ता है बराबर करने के लिए। यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशंस के टर्म्स होती हैं जैसे 3 है, ठीक है? लेकिन हमें बराबर भी करनी थी। 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है? ऐसे, ठीक है? हमें क्या मिला 12 मल्टीप्लाई, ये 12 और 12 कट गया। अब हमें फाइनल जो इक्वेशन जो रूट मिले वो क्या है, +30 +30 +72 और +20, ठीक है? तो अगर हम समझें क्या, देखो अब इसको कंपेयर करेंगे, हमारा 72 बड़ा है और एक बार हमारा क्या है 20 से कंपेयर करा 30 को, एक बार x बड़ा हो गया तो हमारा सी एंड डी क्या हो गया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है? इतना समझ आया? अब ये थोड़ा हो गया लेंथी, ठीक है? अगर अब मैं बात करूं डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x हमारे पास ये रूट थे, मल्टीप्लाई कर दी, यही रूट थे ना हमारे, ठीक है? बस आपको बराबर करने हैं, रूट्स आपके आगे, देन आपको क्या करना है, बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड की तरफ नहीं जाना है, मल्टीप्लाई कर लो, जहां आपको डिवाइड सही लगता है डिवाइड करो। जैसे देखो एक मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, क्या आ गया यहाँ पे +30, यही रूट आए थे हमारे +30 एंड y इज इक्वल टू -72 एंड +20, ठीक है? एक तो ये वे हो गया। अब दूसरा क्या है, यही थे ना हमारे +10 यही रूट थे, -18 +5, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे क्या 3 से डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करोगे है ना, तब भी हमें यही मिलेगा। अब आ जाओ आगे, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन लगाओ सबसे पहले, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो क्या है 15 और 6, 15 और 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर 1 मिले, 15 और 6 क्या हो गया 90 हो गया, 90 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर 1 मिले तो हमारा क्या 10 और, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है 12 और 5, 12 5 या 60, 60 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर 23 मिले तो हमारी क्या होगी 20 और 3, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो इक्वेशंस बराबर नहीं है, नीचे 5 है तो हमें यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई करने पड़े, 3 से मल्टीप्लाई करने का तो हमें यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ क्या क्या मिलेगा 60 प्लस 9, ठीक है? ये रूट मिले हमें। और जब हम कंपेयर करेंगे 10 -10 और 60 को और 9 से 8 से तो हमें क्या मिलेगा, देखो 60 बड़ा है, यहाँ पे 9 बड़ा है, तो ओवरऑल हमारा 22 बड़ा है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तब भी हमारा 60 बड़ा है, 22 बड़ा है और यहाँ पे बराबर हो गया, हमारा आंसर है डी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे चलो देख लेते हैं इसको, मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है इसके साइन में, देखते हैं, ठीक है? एक सेकंड, साइन में देखें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि अगर हम आगे रूट्स भी निकाले सॉल्व भी करेंगे तो हमारा बाई ही बड़ा रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा बाई बड़ा, हमारा सी ऑप्शन, एक्स इज एक्स सॉरी वाई इज ग्रेटर द एक्स, ठीक है? क्योंकि दिख रहा है,
हमारे जो साइन है वो क्या है, बाई के बड़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू लिखो वो बड़ी ही रहेगी, ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अब आ जाओ आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बाई के देख लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो सॉल्व करने की जरूरत यहाँ भी नहीं है, हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट टिक करो। देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम कोई भी ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा बाई ही बड़ा रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है माइनस और माइनस है, डायरेक्ट सीएनजी टिक करो। इस तरह से आपको चलना है लेकिन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है 4x3, देखो क्यूबिक का क्वेश्चन, नीचे है, नीचे वाला इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। अब ऊपर वाली को क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, ये देखो 4x3 प्लस 24 स्क्वायर माइनस 64x टू 0, इस तरह से है। और नीचे वाली क्या है 3y स्क्वायर प्लस 30y प्लस, इस तरह से है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करने के लिए 4x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पूरी इक्वेशन, ठीक है। और जब हम यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ मिलेगा हमें क्या, 4 से देखो एक कट जाएगा यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कट गया और x से एक x कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन होगी। और सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन का वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, साइन लगा लेते हैं, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से आगे। 16 के ऐसे वेक्टर जिन्हें माइनस करने पर हमें 6 मिले, तो 8 और 2, 42 के ऐसे वेक्टर 7 और 6, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बड़ा है हमारा 7 और दोनों बड़े हैं, यानी y ग्रेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 बड़ा हो गया यानी x बड़ा हो गया, तो x दो एक सिस्टम में दो साइन नहीं रह सकते, तो हमारा क्या हो गया सी एन डी करेक्ट ऑप्शन। देखो आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हम उसको मिनिमाइज छोटा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4930, तो ये क्या है क्यूब है, ठीक है, 17 का क्यूब होता है ये। अब y की बात कर लें तो यहाँ पे क्या लिखा है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 361, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर के अंडर रूट लगेगा तो हमें दो वैल्यूज मिलेगी, प्लस 19 माइनस 19, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक बार y बड़ा हो जाएगा और एक बार 17 बड़ा हो जाएगा, तो दो एक सिस्टम में दो साइन दोनों ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ आगे, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब देखो साइन लगाओ सबसे पहले, साइन देखो नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 189 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर 30 मिले, 20 21 21 इंटू 9 देखो, ठीक है, 21 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर हमें क्या मिले 10 मिले, तो 7 और डायरेक्ट सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x बड़ा मिला एक बार, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x बड़ा है, तो हमारा ओवरऑल जो है ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या है, साइन लगाओ, x इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, y इज इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। क्या है 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर 13 है, 12 और 1, 14 4 जा, ठीक है, 56, 56 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर 15 है, 8 और 7, डायरेक्ट सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे भी है ना टर्म, ये पीछे हमने देखा था, लेकिन ये बराबर है, तो यहाँ पे हमें ना मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है। एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई देखो क्या है, यहाँ पे हमारा एक्स बड़ा है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा वाई बड़ा है, तो क्या हो जाएगा सीएनडी, सीएनडी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, देखो अब आ गई क्या है
लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको भी हमें बराबर करना पड़ता है, तो बराबर करने के लिए हम देख लेते हैं कि कौन सी टर्म को हम बराबर करके काट सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो 6, इसको हम 2 से और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा y जो है वो बराबर हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 8x प्लस 12y और इज इक्वल टू 164, और यहाँ पे क्या मिलेगा 63x प्लस 12y इज इक्वल टू 549, ठीक है, ये मिलेगा। 12y से 12y कट जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा 55x, और इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस का 385, ठीक है, माइनस है क्योंकि माइनस की तरफ बड़ी है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 7, ठीक है, x इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 7 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 4x फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं, 4 इंटू 7 प्लस 6y इज इक्वल टू 82, क्या आएगा 28 प्लस 6y इज इक्वल टू 82, एंड 6y इज इक्वल टू 82, ये 28 वहां से वहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, 82 माइनस 28, देखो ये दोनों सेम नंबर है, देखो 82 और 28 सेम है, मतलब थोड़ा कन्वर्ट है, आगे पीछे है दोनों, मतलब एक जैसे हैं। इसकी अप्रोच भी है एक 82 माइनस 28, इस तरह के नंबर, या 37 माइनस या 70 माइनस 37, इनको कैसे करते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का गैप क्या है 6, ठीक है 6 है, बस आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों का गैप क्या है, गैप क्या है 7 और 3 का 4, 4 गैप है, बस 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6y इज इक्वल टू क्या बनेगा हमें 54, और y इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो है हमारा y बना होगा, यानी सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये अप्रोच है, इन दोनों का गैप करा, और क्या है गैप कितना 4 आया, बस आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है जब भी हमें इस तरह के नंबर देखने को मिले, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब बात करते हैं थोड़ा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा रूट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। रूट, अंडर रूट, वो रूट नहीं जो हम निकाल रहे थे अभी, ये वाले, ठीक है। अब मान लो जैसे लिखा है रूट 12, ऐसे लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हम इसको पेयर में तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, अंडर रूट 4 क्या होता है 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर ये इस तरह से लिखा है 6 अंडर रूट 7 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है पे, ये 36 इंटू 7 है, क्योंकि देखो अंडर रूट के अंदर 36 था, तो वो 36 का रूट क्या होगा 6, तभी वो बाहर आया, 6 तभी बाहर आया ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तो 12। अगर इस तरह से लिखा है 3 रूट 2, तो इसका मतलब क्या था, इससे पहले क्या था, ये क्या था, इससे पहले क्या था 9 इंटू 2 था, यानी इससे पहले क्या था ये, यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट 18, ठीक है, ऐसे था, ठीक है, तो अंडर रूट 9 जो है वो बाहर आ गया, तो 2 अंदर रह गया, तो इस तरह से, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन की, कि हमें जब रूट्स के क्वेश्चन आते हैं, रूट्स अंडर रूट के क्वेश्चन हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 3 एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0, एंड वाई स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 2 वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या रहता है हमारा, हमें रूट्स जो है रिमूव करने होते हैं, और जब हम रूट्स को रिमूव करेंगे तो क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, एंड वाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, और जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें जो इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड वाई स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पे y है 7y प्लस यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन मिल गई। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है साइन लगाओ, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड y इज इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब अब देखो, अब देखो 6 के क्या रूट हैं जो ऐड करने पर हमें 5 मिले, 3 और 2, यहाँ पे क्या है 12 के ऐसे रूट हमें 7 मिले, 4 और 3, ये हमारे रूट्स आ गए। अब जो हमने रूट रिमूव करे थे उनको लगा दो, यानी यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2, हाँ यहाँ पे रूट 2 था, यहाँ पे रूट 2 है, ठीक है। अब देखो क्या है, x इज इक्वल टू प्लस 3 रूट 3,
3√3 यानी अंदर क्या था 9, 9 यानी 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या था 12 बाई 4 बाहर आया यानी 16 अंदर था यानी प्लस 32, और यहाँ पे क्या था 3 अंदर था यानी 9 इंटू 2 18। तो ये हमारी ओवरऑल लास्ट में रूट मिल गए। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक बार y बड़ा हो गया, एक बार x बड़ा हो गया, और ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रूट रिमूव करने हैं, तो हमें एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 100 कॉन 5 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्र माइनस 3y प्लस 420 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशंस क्या मिलेंगी, एक्स स्क्र सॉरी x इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब 20 के ऐसे फैक्टर की हमें 9 मिले, 5 और 4, नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, y, अब y के देखो, y के ऐसे फैक्टर सॉरी y में 70 के ऐसे फैक्टर की हमें क्या 3 मिले, तो नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव 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 है, सॉरी फिर नेगेटिव, नेगेटिव और, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइंस की गलती लग रही है मेरे को, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक्स होगी, टाइपिंग, पे क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा यहाँ, एंड हमारा जो रूट्स बने नेगेटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, और y के बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये बने। अब आगे देख लो क्या है, अब आगे क्या होगा, देखो 20 के ऐसे वेक्टर कि हमें 9 मिले, 5 और 4, 70 के ऐसे वेक्टर हमें 3 मिले यानी 10 और 7। अब रूट्स लगा दो वापस, अंडर रूट 5, रूट 5, अंडर रूट 6, ठीक है। अब इस तरह से, अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, देखो क्या था 25 अंदर रहा होगा प्लस 125, यहाँ पे 80, ठीक है, 2√5 4 16, 16 आ ना अंदर, 16 अंदर है। अब यहाँ पे क्या था -600 प्लस, और यहाँ पे क्या था 49 to 6, 49 to 290, तो सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू, क्या बड़ा है हमारा इसमें, एक बार x बड़ा है और यहाँ है हमारा 25 से y बड़ा हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सी एंड डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये आप खुद प्रैक्टिस करना है इसको। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन देखो, सी और मल्टीप्लाई करा हमने, यहाँ पे हमें क्या मिला 3 टू 6√7। अगर हम बात करें जैसे मान लो 5 प्लस रेस 11/2 या 5 रेस 5 इज टू 11/2, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 प्लस √7, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो क्या है साइन क्या है हमारे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, वाई की बात करें क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे क्या रूट्स आ गए, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट करने पर 6√17, और 6√17 के ऐसे रूट ऐसे फैक्टर कि हमें क्या मिले 6, हमें क्या मिले 6 प्लस √17 ये मिले, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। यहाँ पे भी 5 3 15, 15 √17,
तो हमें क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 15 और रूट 70। बस हमें क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे, देखो ऊपर 3 है, ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 है, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब कर लो, x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे प्लस 30 और यहाँ पे क्या आ गया 75, यहाँ पे आ गया प्लस 45, यहाँ पे क्या आ गया 70, ठीक है। अब कर लो, सॉल्व कर लो x और y को, यहाँ पे देखो क्या हो गया x, यहाँ पे y बड़ा हो गया और 30 को 17 इंटू 3 से कंपेयर कर, देखो अंडर रूट की वैल्यू 30 से कम ही आएगी, तो हमारा 30 यहाँ पे बड़ा हो गया और यहाँ क्या हो गया हमारा सी एन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे अच्छा ओके ओके ये हो गया खत्म। तो आई होप आई जो आपको ये क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे होंगे। देखो बेस्ट क्वेश्चंस रखे हुए थे हमने, पूरा बेसिक से एडवांस जितने भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने देख लिए, ठीक है। पीओ लेवल देखो, रूट वाले क्वेश्चन मैक्सिमम पीओ में देखने को मिलते हैं, क्लर्क लेवल में सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम हमारे सीएनडी ऑप्शंस ही आ रहे थे, ठीक है। तो देखो अच्छे क्वेश्चंस थे, कैसे हम इक्वेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, ठीक है। इस पे भी प्रैक्टिस सेशन ले आऊँगा जल्दी, और भी हमारे अपकमिंग सेशंस हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं जो प्लान्ड हैं कि तरह से रहेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप करके मत देखना, ठीक है। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमारे 3 से 4 नंबर जो वो पक्के हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक से कवर करा हमने, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक देखना, ऐसे छोड़ना मत इसको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और हाँ, इसका अगर टेलीग्राम सॉरी इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा टेलीग्राम लिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच।